चले गए थे आप? आपको पास न पाकर मैं कितनी घबरा गई थी। क्यों चले गए थे मुझसे दूर? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूँ देवी, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं? यही कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं या ऐसे ही आपको निहारता रहूं, क्या आपकी मधुर वाणी सुनता रहूं। ऐसी क्या बात है मुझ में और मेरी वाणी में? आपको सामने पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे उषा की लालिमा, पुष्प की कोमलता, चंद्रमा की शीतलता और झरनों की मधुरता सब एक ही शरीर में ढल गई हों। देवी, मैंने भोर भय पंछियों की चहकार सुनी, मैंने सूर्य की पहली किरण छूने पर कलियों की चटकार सुनी, मैंने सरोवर पर वर्षा की पहली बूंद की झनकार सुनी, परंतु उनमें वो संगीत और स्वर लहरी नहीं मिली जो आपकी वाणी में सुनाई थी। विश्वास नहीं होता कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कहीं ये कोई सपना तो नहीं, या स्वयं आप भी कोई सपना तो नहीं? तो मुझे छूकर देखिए, सपने को तो हाथों से छुआ भी नहीं जा सकता। अब पता चला कि मैं सपना हूं या सत्य? आप सत्य हैं देवी, सृष्टि का सबसे सुंदर सत्य। रमा ने मुझे आपके विषय में बहुत सारी बातें बताई थी, परंतु एक बात नहीं बताई थी जो मैंने अब जान ली है। कौन सी बात? यही कि आप मेरी संगिनी नहीं, मेरी आवश्यकता भी हो। आपने अधूरी बात जानी स्वामी। क्यों? पूरी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है। धन्य है आप प्रभु, आज आपकी लीला का एक अनोखा रंग देखा है मैंने। कितना सुंदर है ये संसार, कितनी अनुपम है ये रचना, ये प्रेम, ये भावना, ये स्नेह। मनु और शत्रुपा की भावनाओं में जो फूल सी सुगंध, मधु सी मिठास और कलियों की कोमलता का अनुभव किया, वैसी भावनाओं से तो हम देवलोक वाले भी वंचित हैं प्रभु। आपको अच्छा लगा महादेवी? बहुत ही अच्छा लगा सर्वेश्वर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर। ये भावनाएं और इनको प्रदर्शित करने की शक्ति केवल मानव जाति को मिली है। यदि मानव ने इन भावनाओं की रक्षा की तो ये भावनाएं उसे जीवन की प्रेरणा देंगी, उन्नति की शक्ति देंगी, उसे शांति का मार्ग दिखाएंगी। ये प्रेम, ये स्नेह और एक दूसरे का आदर करने की यह भावना ही मानव जाति को संस्कृति देगी, सभ्यता देगी, उसे उत्थान का मार्ग दिखाएगी। और यदि मानव ने इन भावनाओं को त्याग दिया तो वो पशु और पिशाच के स्तर से भी नीचे जा गिरेगा। मेरी तो प्रार्थना है कि ऐसा दिन कभी ना आए प्रभु। ये सुंदर संसार यूं ही बसा रहे, प्रेम की ये शीतल धूप यूं ही बिखरी रहे, जीवन यूं ही मुस्कुराता रहे। मुझे तो इस धरती और इस जीवन से स्नेह हो गया है प्रभु। भगवान श्री विष्णु की मुस्कान बता रही थी कि माता लक्ष्मी ने अभी संसार का एक ही रूप देखा है, दूसरे रूप का ज्ञान तो केवल भगवान विष्णु को ही था। वो जानते थे कि क्या होगा और वही हुआ। परंतु मानव जन्म के साथ ही मानव के मन में जन्म लिया महत्वाकांक्षाओं ने, लालसाओं ने। मानव जाति बलवान और निर्बल, छोटे और बड़े, निर्धन और धनवान,
राजा और रंक के वर्गों में बंटने लगी। शक्ति अभिमान में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगा। हिंसा भड़क उठे, युद्ध होने लगे। मेरे आंगन में रक्त की बाढ़ आ गई। मैं घबरा गई। मैंने मानव को बार बार पुकारा, पर हाहाकार में उसने तो मेरी पुकार नहीं सुनी। परंतु मेरी ये पुकार देवलोक तक पहुंच